नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज आपके सामने जो है नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा जो वैकेंसीज निकली गई हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्टाफ नर्स, एमओ इंचार्ज और काफ़ी जो है वैकेंसी निकली गई हैं, तो उसके रिलेटेड वीडियो लेके आ गया हूँ। तो चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि नेशनल हेल्थ मिशन की जो भी ऑल ओवर इंडिया की नोटिफिकेशन आती है तो हमारे थ्रू आपके पास जो सबसे पहले पहुंच सकें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन किए रहें और वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देख रहे हैं कि वॉक इन इंटरव्यू का नोटिस जो आ चुका है। डायरेक्ट आपने इंटरव्यू देना और आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन होगी। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर पीएससीज फॉर जो है आप देख सकते हैं। सीधे हम चलते हैं पहले वैकेंसीज़ के ऊपर। तो ये जो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज रहने वाली है 120 वैकेंसी हैं। साथ में स्टाफ नर्स की वैकेंसी 120 है। अकाउंट असिस्टेंट की 33 वैकेंसी है। टोटल 273 वैकेंसी रहने वाली है। और बात करेंगे 7/11/2025 को लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। इस वेबसाइट पे जाके आपने ऑनलाइन जो है अप्लाई करना है। ऑल इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू द लिंक गिव बिलो। तो इस लिंक पे जाके आपने जो है रजिस्टर करना है। तो दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन की जो है ये वैकेंसी रहने वाली है। तो दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन इन्वाइटेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थ्रू एंगेजमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ कंट्रैक्चुअल बेसिस आयुष्मान आरोग्य मंदिर पीएससी फॉर द नेशनल हेल्थ मिशन दिल्ली 11 इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी थ्रू वॉक इन इंटरव्यू। तो ये सारा प्रोसेस वॉक इन इंटरव्यू के तहत रहने वाला है। ठीक है, रिक्रूटमेंट विल बी हेल्ड ऑन द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट अंडर दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन। तो ये सारी वैकेंसी बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकली हैं। ठीक है, तो मेडिकल ऑफिसर की आप देख लीजिए इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के अंदर रहने वाली हैं। तो किस प्रकार जो है कहाँ कहाँ पे किस किस जोन में कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है, बिल्कुल कैटेगरी वाइज 120 वैकेंसी मेडिकल ऑफिसर की रहने वाली है। स्टाफ नर्स की आप देख लीजिए 120 वैकेंसी हैं। जनरल ओबीसी SC ST AWS की जो है रहने वाली है। अकाउंट असिस्टेंट की 33 वैकेंसी है, ये भी आप देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट और वॉक इन इंटरव्यू का रहने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉक इन इंटरव्यू। रजिस्ट्रेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी लिंक के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू। तो ये 7/11/2025 से पहले पहले आपको करनी है। ओनली रजिस्टर कैंसिल विल बी अलाउड टू अपेयर द वॉक इन इंटरव्यू। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू शेड्यूल आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे जो है दे रखा है। नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशू। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनको जो है वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोसीजर क्या है वेरिफिकेशन का इंटरव्यू का। डॉक्यूमेंट DOB सर्टिफिकेट यानी कि 10 सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, मार्क लिस्ट, डिग्री सर्टिफिकेट, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इफ़ एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन, करंट वर्किंग एक्सपीरियंस तो ये आपको होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड इंकम एंड SS सर्टिफिकेट, AWS कैटेगरी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप ये आपको लेके जानी है। जर्नल इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन ऑन DSHM वेबसाइट मैंडेटरी अंडर रजिस्ट्रेशन कैंडर विल नॉट बी अलाउड टू पे द इंटरव्यू नो TDA, कोई TDA नहीं मिलेगा। ठीक है, प्योरली कॉन्टैक्ट बेस पर आपकी ये जो है सिलेक्शन रहने वाली है। द कॉन्टैक्ट जो है वो एक्सटेंड आपका होता रहेगा द फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनुअल परफॉर्मेंस इवेलुएशन। दिस शैल बी इनिशियल प्रोबेशन पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट एंगेजमेंट, कट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, हर एक चीज़ आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको मेंशन करनी है ना। तो रिलैक्सेशन SST OBC की रहेगी। OBC सर्टिफिकेट आपने देख लेना है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं जो पोस्ट वाइज रिक्रूटमेंट एजुकेशन प्रोफेशनल डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज जो रहने वाली है वो देख सकते हैं। तो मेडिकल ऑफिसर की जो सैलरी है 71,550 रुपये रहने वाली है। एज 45 साल तक है, नॉट मोर देन 64 ईयर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। क्वालिफिकेशन है MBBS रजिस्टर्ड विद दिल्ली मेडिकल काउंसिल। बाकी प्रेफर्ड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ। ठीक है, अकाउंट असिस्टेंट की 28,000
853 जो है सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट है 35 ईयर, बीकॉम फ्रॉम इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी, 6 मंथ सर्टिफिकेट ऑफ द अकाउंटिंग पैकेज टैली ये होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट का ये होना चाहिए। बाकी स्टाफ नर्स की सैलरी गाइस 40,180 रुपये रहने वाली है, ठीक है। 35 ईयर एज लिमिट है। रेगुलर कोर्स ऑफ BSc नर्सिंग, BSc ऑनर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, रजिस्टर विद दिल्ली नर्सिंग काउंसिल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। बाकी डिप्लोमा है अगर आपके पास जनरल नर्सिंग का, मिडवाइफरी का, तो वो भी आपका चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन विद दिल्ली नर्सिंग काउंसिल ये भी होना जरूरी। 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। 50 बेडेड हॉस्पिटल मिनिमम अगर आप जो है स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। BSc नर्सिंग के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप GNM के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको एक तो रजिस्टर होना पड़ेगा दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में, और सेकेंडली आपको जो है 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बाकी जो आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन होती है इसमें कुछ नहीं रखी गई है। तो बहुत ही बढ़िया पोस्टें रहने वाली हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत है, ये फ़ोन नंबर दे रखा है, यहाँ पे आप जो है कॉल करके अपनी पूरी कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। तो दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की तरफ से जो है वैकेंसी निकाली गई हैं। तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। तो अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप दिल्ली को छोड़ के कहीं अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो दिल्ली स्टेट काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, ठीक है। तो एक बार आपको, जैसे मान लो अदर स्टेट की भी दिल्ली में अगर अप्रोच करना चाहते हैं तो एक बार आपको जो है दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है। क्योंकि ये आपको पता है कि जैसे मान लो हिमाचल का कोई कैंडिडेट है, वो दिल्ली में अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए उनको दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। जैसे हिमाचल के कुछ कैंडिडेट जो है पंजाब में जॉब कर रहे हैं ना, तो वो पंजाब में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद अगर उनको हिमाचल में जॉब मिल जाए वो हिमाचल में करवा लेते हैं। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो आपको देख लेना है, और रजिस्ट्रेशन कितने टाइम चेंज करा सकते हैं आपने ये भी देखना है, क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा है, मिलने के चांस ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, और एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करें। खास करके दिल्ली के कैंडिडेट जितने भी हैं उनको तो अप्लाई करना ही चाहिए, ठीक है। और ये जॉब बड़ी अच्छी है, ठीक है। अगर इसमें जो है सैलरी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है स्टाफ नर्स की, ठीक है। बाकी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, वहाँ पे देख के आपने जो है ये सारा फॉर्म भरना है। और एक बार खुद भी आपने ये जो नोटिफिकेशन है इस पे आपने गो थ्रू होना है, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ है जो आपको समझ ना लगी हो तो आप खुद अपनी तरफ से जो है देख सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जो है सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे थ्रू टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल सके।